झारखंड के हजारों कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन नागालैंड में हुआ है। इससे झारखंड को हर महीने करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान के लिए जिम्मेवार कौन है, परिवहन विभाग या नीतिगत निर्णय? देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड की सड़कों पर सरपट दौड़ने वाले यह बड़े बड़े ट्रक भले ही झारखंड के अंदर बाहर सामान ढोते हैं, मगर उनमें से अधिकांश नागालैंड में रजिस्टर्ड है। बरही और पाकुड़ में ऐसे हजारों ट्रक चल रहे हैं जो टैक्स बचाने के लिए अपने वाहन को नागालैंड में रजिस्टर्ड करवाते हैं। आखिर झारखंड की सड़कों पर क्यों चलते हैं नागालैंड में रजिस्टर्ड वाहन? एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10,000 बड़े ट्रक ऐसे हैं जो झारखंड में चलते हैं, झारखंड के सामानों की ढुलाई करते हैं, लेकिन वो झारखंड में नहीं बल्कि नागालैंड में रजिस्टर्ड है। सड़क इस्तेमाल करते हैं झारखंड का और राजस्व मिलता है नागालैंड को। सुनिए, ट्रक मालिक खुलेआम स्वीकारते हैं कि वह नागालैंड में टैक्स जमा करना क्यों चाहते हैं। सर, यार टैक्स हमको ज्यादा लग जाता है झारखंड में और जल्दी काम नहीं होता है, ना परमिट जल्दी बनता है और टैक्स भी 3 गुना ज्यादा है। नागालैंड से क्यों रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? हमको वहाँ आराम होता है, पेपर जल्दी बनता है और टैक्स भी कम लगता है। इसी के चलते 1 साल में हमको लगता है 12,000 रुपया और यहाँ लगता है 40,000 रुपया। यही फर्क है। ये आपके साथ जो खड़े कौन कौन लोग हैं? ये मोटर मालिक है। अच्छा, आपका नाम क्या? उदय कुमार से। अच्छा, इससे सहमत हैं आप इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है। यहाँ हम लोग जो नागालैंड से रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, उसमें जो है हमको साल में 11,000 टैक्स देना पड़ता है, जबकि झारखंड गवर्नमेंट में हमें 36,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है। उसका 4 गुना ज़्यादा है। उसकी वजह से हम लोग छूटते हैं। दूसरा है कि नागालैंड में अगर हम करते हैं तो 1 सप्ताह में पेपर आ जाता है और यहाँ पे जो है वो पूरे जो है तकरीबन महीना गुजर जाता है और पेपर हमारा नहीं आता है। नागालैंड में रजिस्ट्रेशन के 2 फायदे हैं। एक तो पैसा झारखंड से बहुत कम लगता है और ऑल इंडिया परमिट भी मिल जाता है। खुद वित्त मंत्री इस बात को स्वीकारते हैं कि ऐसा हो रहा है। उनके मुताबिक राजस्थान में झारखंड से कम गाड़ियां हैं, मगर रोड टैक्स झारखंड से 4 गुना ज्यादा मिलता है। इलाके में खास करके पाकुड़ साहिबगंज में बहुत से ट्रक की संख्या बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बाहर के राज्य से नागालैंड जिसमें प्रमुख है वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया गया है। और एक तो घाटा राज्य सरकार को पड़ा, राज्य को हुआ। दूसरा उसमें दिक्कत क्या हो रही है, वो यहाँ पर टैक्स भी नहीं भर रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो वहीं भरेंगे जहाँ वो है, यहाँ तो पकड़ने वाला कोई है नहीं। मैं ये बताऊं कि कुछ महीने पहले जब सेक्रेटरी लोगों से वित्त विभाग की बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था इस बात को कि भाई इस पर चेक कीजिए, ताकि हमारा ट्रांसपोर्ट से उतना नहीं आय हो रही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जितना होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो सूचना हमारे पास है, जितनी गाड़ियां झारखंड में हैं उतनी गाड़ियां राजस्थान में है, लेकिन ट्रांसपोर्ट से वहां आमदनी 4 गुना ज्यादा है। हजारों की संख्या में दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों को झारखंड में चलने नहीं देना चाहिए। इसके लिए अपनी नीति में संशोधन करना पड़ेगा। नीतिगत मामला है जिस पर अमल करके झारखंड को प्रतिमाह हजारों करोड़ का टैक्स लाभ पहुंचाया जा सकता है, मगर यह मामला शायद अधिकारियों के प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर है। को सब कुछ मालूम है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने खुद परिवहन विभाग को चेताया है और लाखों करोड़ का नुकसान झेल रहा है झारखंड, जबकि झारखंड को सख्त जरूरत है बेहतरीन राजस्व की, विकास कार्यों के लिए पैसों की। लेकिन ये सब कुछ अगर चल रहा है तो किसी के इशारे पे चल रहा होगा, और जो कोई ये ऐसा इशारा दे रहा है वो झारखंड का हितैषी तो हरगिज नहीं हो सकता। कैमरामैन अरविंद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।